महिलाओं को पति की आवश्यकता क्यों है? एक महिला एक मनोचिकित्सक के पास जाती है और शिकायत करती है, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं शिक्षित, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हूँ। मुझे पति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हैं। मैं क्या करूँ? मनोचिकित्सक ने उत्तर दिया, तुम निस्संदेह जीवन में बहुत कुछ हासिल करोगी, लेकिन किसी दिन अनिवार्य रूप से जिस तरह से आप चाहती हो वैसे नहीं हो पाएगा। कुछ कुछ गलत हो जाएगा। कभी कभी आप असफल हो जाओगी, कभी कभी आपकी योजनाएं काम नहीं करेंगी, कभी कभी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। फिर किसे दोष दोगी? क्या आप खुद को दोषी मानेंगी? महिला, नहीं। मनोचिकित्सक, हाँ, इसलिए आपको एक पति की आवश्यकता है ताकि सारा दोष उन्हें दे सको। होटल का मैनेजर नए वेटर को समझा रहा था, हमारा होटल A1 सर्विस के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे फर्ज करो कोई ग्राहक तुमसे कहे कि एक अंडा लेकर आओ सिर्फ 3 मिनट में, तो उसे अंडा 2 मिनट में मिल जाना चाहिए। अगर कोई कहे कि 2 मिनट में अंडा चाहिए, तो अंडा 1 मिनट में ही उसकी मेज पर होना चाहिए। वेटर चला गया। कुछ ही देर बाद वापस आया, सर, अगर कोई कहे कि 1 मिनट में ताज़ा अंडे को अच्छी तरह से उबाल कर ले आओ, तो क्या करना चाहिए? मैनेजर ने उसे सिर से पांव तक देखा और बोला, तो एक जिंदा मुर्गी उसकी मेज पर रख कर कहो, इंतजार कीजिए। दिमाग शरीर का एक ऐसा अंग होता है जिसे आप खा भी सकते हैं, उसका दही भी बना सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं, बत्ती भी जला सकते हैं, गर्म भी कर सकते हैं, ठंडा भी कर सकते हैं, चाट भी सकते हैं। मर्जी आपकी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। 2 और 5 का चक्र। भोले की पत्नी का ससुराल में पहला ही जन्मदिन था। भोला केक लेकर आया। भोला नंबरों वाली मोमबत्ती भी लेकर आया। भोले की पत्नी पूरी हीरोइन की तरह तैयार होकर आई। सब बड़े छोटे कहने लगे, आंटी जी बहुत सुंदर लग रही हो। यह मुझे इतने बड़े बड़े लोग आंटी जी क्यों कह रहे हैं? तभी पत्नी ने केक की तरफ देखा तो उसका दिमाग ही चकरा गया। भोले ने नंबर वाली मोमबत्ती का 5 आगे और 2 पीछे लगा दिया। इससे पत्नी की उम्र 52 साल बन गई। फिर भोले की पत्नी ने गुस्से में आकर केक के इतने टुकड़े कर दिए कि खाने लायक किसी के हाथ में भी नहीं आए। भोला बोला, यह साला 2 और 5 का बड़ा तगड़ा चक्र निकला। साला 25 साल करना था, 52 साल हो गया। एक व्यापारी अपना काम करवाने के लिए ऐसे मंत्री राजनेता के पास गया जिनकी ईमानदारी की लोग कस्में खाया करते थे। व्यापारी ने कहा, सर, हम अपने काम के मंजूरी के बदले आपको एक नई कार पेश करना चाहते हैं। मंत्री, नहीं नहीं, मैं ऐसे मुफ्त में नहीं ले सकता। मैं इस कार के लिए कुछ पैसे देना चाहता हूँ। बहुत समझाने के बाद व्यापारी मान गया और बोला, ठीक है साहब। मंत्री जी ने 2 रुपये का सिक्का दिया। बिजनेसमैन ने मजाक में कहा, सॉरी सर, मेरे पास वापस करने के लिए 1 रुपया नहीं है। मंत्री, कोई बात नहीं, आप मुझे मेरी पत्नी के लिए एक और कार दे दीजिए। ईमानदारी आज भी जिंदा है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। एक दिन छगन और मंगरू दोनों टैक्सी स्टैंड पर बातें कर रहे थे। तभी एक विदेशी उनके पास पहुंचा
और उनसे अंग्रेजी भाषा में कुछ पूछा। छगन मंगरू दोनों बेवकूफ़ों की तरह विदेशी चेहरे को देखते रहे। विदेशी समझ गया कि दोनों को अंग्रेजी नहीं आती। अब उसने वही प्रश्न उससे स्पेन की भाषा में स्पेनिश में पूछा। दोनों फिर बेवकूफ़ों की तरह विदेशी का चेहरा देखते रहे। तीसरी बार विदेशी ने वही प्रश्न उससे रूस की भाषा रशियन में पूछा। दोनों का वही हाल रहा। चौथी बार विदेशी ने वही प्रश्न उससे जर्मनी की भाषा में पूछा। दोनों फिर वैसे ही उसका चेहरा ताकते रहे। आखिर तंग आकर विदेशी चला गया। उसके जाने के बाद मंगरू छगन से बोला, यार छगन, हम लोगों को भी अपनी भाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा सीखनी चाहिए, हमारे काम आएगी। छगन ने एक जोर का झापड़ मंगरू को लगाया और बोला, साले, उसको 4 आती थी, उसके कोई काम आई? हवाई जहाज में दुनिया के सभी लोगों को मनचाही दारू दी जाएगी, लेकिन भारतीयों को कभी नहीं। इसका रीज़न जानते हो क्यों? हवाई जहाज में 4-5 पैग मारने के बाद अलग अलग देशों के लोगों की प्रतिक्रियाएं। इंग्लैंड, आई विल स्लीप नाउ। अमेरिका, आई वांट टू वर्क ऑन इंटरनेट। जर्मनी, आई विल वॉच मूवी नाउ। चीन, आई विल लिसन टू म्यूजिक नाउ। लेकिन भारतीय, हवाई जहाज अब मैं चलाऊंगा।